हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी सीटेट पेपर देने जा रहे हैं या फिर आप पहले भी इस पेपर को दे चुके हैं लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आप दूसरी बार इस पेपर को देने जा रहे हो बट अंदर से बहुत सारा डाउट्स और आप कुछ डरे हुए हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मैं भी पहली बार कभी सीटेट पेपर देने गई थी और पहली बार में ही मेरा सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर हो गया था। पर कुछ गलतियाँ हमसे हुई थी जिसके चलते हमने सीटेट पेपर सेकंड को क्वालिफाई नहीं कर पाया था। कुछ मार्क्स से मैं उसमें रह गई थी। तो आज मैं उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। आपके पास एक ही दिन बचा हुआ है क्योंकि 7 जुलाई को आपका पेपर है। कुछ स्ट्रेटजीज़ बताएंगे हम आपको जो हमने फॉलो करी थी, तब हमारा सीटेट पेपर सेकंड भी क्लियर हो चुका था। सबसे पहले पॉइंट तो आपको देखना है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ आपने अगर अपनी प्रैक्टिस करी है तो आप इस पेपर्स को क्वालिफाई ज़रूर करने वाले हैं। सेकंड है आपका OMR सीट प्रैक्टिस। अगर आपने रफली OMR सीट प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको इस ऑफलाइन पेपर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं। और थर्ड पॉइंट्स है आपका विच सब्जेक्ट डू फर्स्ट। आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना है ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है, क्योंकि अगर हमने ये तीनों पॉइंट्स पे अच्छे से ध्यान दे दिया तो बाकी का सीटेट पेपर अगर हम पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं तो ये सीटेट पेपर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिएगा, इस बार ये सबसे बड़ा चेंजमेंट किया हुआ है कि जो सीटेट का सेकंड पेपर होता था वो अब फर्स्ट शिफ्ट में कर दिया है और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होता था वो सेकंड शिफ्ट में कर दिया है। क्योंकि जब फर्स्ट शिफ्ट देने के बाद बच्चे जब सेकंड शिफ्ट में जाते थे तो बहुत ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब हो जाता था, क्योंकि वो 2.5 घंटे पहले उस पेपर से जूझते थे, फिर इस पेपर से उन्हें तो एक ही दिन में 2 पेपर। तो जिनका सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर हो चुका है वो आई थिंक ओनली सीटेट पेपर सेकेंड के लिए ही जा रहे होंगे। और ये बहुत ही अच्छा किया हुआ है इस बार कि आपको सीटेट पेपर मॉर्निंग की शिफ्ट में ही देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे फ्रेश माइंड्स में आप पेपर को करिएगा। और अगर आपका सीटेट पेपर फर्स्ट है तो आप सीटेट पेपर फर्स्ट आराम से आप शाम को देने जा रहे हैं तो आपको शाम को भी आराम से करना है, क्योंकि फर्स्ट में इतना प्रेशराइज नहीं होने की ज़रूरत है। फर्स्ट तो और भी इजी है, दोनों में 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, दोनों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से करना है। 150 मार्क्स हैं। आपका स्कोर जो भी आशा करते हैं सबका स्कोर 100+ ही हो और जो आपने सोचा हो बस आपके सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आप आसानी से कर लेंगे। सब्जेक्ट में बस आपको मैथ्स पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो मैथ्स सबसे लास्ट में करना है आपको। और सबसे पहले जो मेरा चॉइस सब्जेक्ट का वो मैं हिंदी सबसे पहले करती थी। हिंदी को करने के बाद फिर मैं CDP करती थी। आफ्टर दैट फिर मैं EBS और फिर मैं उसके बाद इंग्लिश और मैथ्स करती थी, क्योंकि जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग टॉपिक हैं, उनको पहले निपटा लीजिएगा, क्योंकि आप फिर अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते। और हाँ, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर इम्पोर्टेंट्स आपको लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड्स और आपकी जो भी ओरिजिनल ID हो, जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम आपने फिल किया हो वही ID लेके जाने हैं। और अपनी फ़ोटो और बॉल पेन जो भी नोटिफिकेशन में दिया हो ब्लू और ब्लैक, उस हिसाब से अपना लेके जाइएगा। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, फिर से बोल रहे हैं कि लैंग्वेज 1 मोस्टली ज़्यादातर हम लोगों की हिंदी ही रहती है और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश होती है। तो हिंदी जो होता है वो 91 क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होती है, 120 तक चलता है, फिर उसके बाद 121 से लैंग्वेज 2 आई थिंक स्टार्ट होती है। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से करना है। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर लेके जाना है, इनको ज़रूर कैरी करिएगा। और हाँ, अपने टाइम से ज़रूर आप पहले पहुंच जाना है। अपने टाइम के आसपास बिल्कुल मत पहुंचना दोस्तों, टाइम से 1 घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है बस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।